लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा, तिकोनिया बाबा, तलैया बाबा और भी न जाने कितने ही ऐसे उपनामों से अपने भक्तों के बीच पहचाने जाने वाले संत नीम करोली बाबा 20वीं सदी के महानतम संतों में से एक हैं। भक्तों की माने तो बाबा हनुमान जी का अवतार थे, किंतु नीम करोली बाबा ने स्वयं को जीवन भर हनुमान जी के एक सच्चे उपासक और सेवक से अधिक कुछ नहीं माना। देश और दुनिया में इतनी ख्याति होने के बावजूद भी एक साधारण सी जीवन शैली जीने वाले संत नीम करोली बाबा स्वयं को साधारण व्यक्ति ही मानते और बताते थे। यहाँ तक कि वे किसी भी भक्त को अपने पैर तक छूने नहीं देते। उनका कहना था कि शरण में ही जाना है तो हनुमान जी के पैर छुओ और उनकी शरण में जाओ। फिर भी बाबा नीम करोली अपने चीर परिचित अंदाज में मात्र एक साधारण सा कंबल ओढ़े ऐसे चमत्कार कर देते थे कि देखने वाले चकित हो स्वयं ही उनके आगे नतमस्तक हो जाते थे। हैरान करने वाली बात यह है कि ये सन 1960 से 70 का वो दशक था जब दुनिया में संचार के बड़े ही सीमित माध्यम हुआ करते थे। उसके बाद भी बाबा की ख्याति केवल भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में फैली हुई थी, और यही कारण था कि उनके भक्तों की सूची में एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स तक का नाम भी शामिल है। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स और भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली कुछ ऐसे चंद नाम हैं जिनके मन में बाबा के प्रभाव से अध्यात्म की ज्योति प्रज्वलित हुई और उन्हें जीवन जीने और उसे समझने का एक नया तरीका मिला। ऐसे ही बाबा के एक भक्त थे रिचर्ड एल्पर्ट, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे एवं 1967 में पहली बार भारत आए। वे मनुष्यों को दिग्भ्रमित कर देने वाले रहस्यों और घातक नशे LSD और सिलोसिबिन के प्रभावों पर अध्ययन कर रहे थे। अध्ययन के लिए वे खुद भी LSD का सेवन किया करते थे और उन्हें भी इसकी लत लग गई थी। नशे और अध्यात्म के बीच सामंजस्य कैसे बनाया जाए, इसी की तलाश में रिचर्ड बाबा की शरण में आए थे। गुरु दीक्षा देते वक्त रिचर्ड एल्पर्ट को रामदास नाम स्वयं बाबा ने ही दिया था। आज भी इसी नाम से रिचर्ड जाने जाते हैं। बाबा से प्रभावित हो रिचर्ड ने उनके चमत्कारों और शिक्षाओं पर आधारित एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम है मिरेकल्स ऑफ लव। भक्तों पर इस तरह अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले बाबा नीम करोली का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में सन 1900 के करीब हुआ था। बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। वो दौर ऐसा था कि उनका विवाह मात्र 11 वर्ष की अल्पायु में ही कर दिया गया, लेकिन विवाह के बाद बाबा ने घर बार त्याग दिया और गुजरात में एक वैष्णव मठ में दीक्षा लेकर साधना करने लगे। 17 वर्ष की आयु में बाबा नीम करोली को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई, किंतु पिता की आज्ञा पर उन्हें फिर से गृहस्थ जीवन में लौटना पड़ा। समय का चक्र अपनी गति से चलता रहा और बाबा को 2 पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई, लेकिन 1958 में बाबा ने फिर से गृह त्याग कर दिया और अन्य सभी साधु संतों की तरह भारत में जगह जगह विचरण करने लगे। देश भर में ऐसे ही घूमते घूमते सन 1961 में वो अपने एक संत मित्र पूर्णानंद के साथ कैंची पहुंच गए। यहाँ पहुंच बाबा ने इसी स्थान पर अपना आश्रम बनाने का विचार किया और 1964 में अपने आश्रम की और साथ ही हनुमान जी के मंदिर की भी स्थापना की। इस स्थान को आज दुनिया भर में संत नीम करोली बाबा आश्रम और कैंची धाम के नाम से जाना जाता है। आज भी हर वर्ष 15 जून को कैंची धाम में स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है, जिसमें बाबा जी के भक्त देश विदेश से यहाँ आते हैं। 11 सितंबर 1973 के दिन नीम करोली बाबा जब आगरा से नैनीताल जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, जिस कारण उन्हें वृंदावन स्टेशन पर ही उतारना पड़ा। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, पर बाबा ने तुलसी और गंगा जल ग्रहण कर वहां अपनी देह त्याग दी। वृंदावन में नीम करोली बाबा का समाधि मंदिर भी बनाया गया है। नीम करोली बाबा भले ही आज जीवित न हो, लेकिन उनके भक्तों का मानना है कि श्रद्धा और विश्वास से जब भी उन्हें याद किया जाता है, वे किसी न किसी रूप में उनके बीच आज भी उनके दुख हर उन्हें सही राह दिखाते हैं। बाबा नीम करोली के चरणों में शत शत नमन करते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और भविष्य में बाबा नीम करोली से जुड़े प्रसंगों और उनके चमत्कारों पर आपके लिए वीडियो अवश्य ही लाते रहेंगे। आपके सुझाव बहुमूल्य हैं, अतः कमेंट कर अपनी राय अवश्य लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सनातनी सीक्रेट्स परिवार का हिस्सा अवश्य बने। धन्यवाद। जय जय श्री राम,
जय नीम करोली बाबा।